प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा ये सुसमाचार सुनते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, ऐसे मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना विनती करती हूँ। आज का वचन मेरे प्रियो बहुत सुंदर है, तो सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर देखते हैं कि आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक की बातों को सुनते हो प्रभु, और हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करते हो प्रभु जी। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज का ये वचन प्रभु हर सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। अगर कोई बीमार है प्रभु, कोई परेशान है प्रभु जी, वो सब परेशानियां, उनकी बीमारियां प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र आत्मा है जो कार्य करता है प्रभु, जो लोगों से बात करता है प्रभु, जो हमें चलाता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें आप में बढ़ाता है प्रभु। उस पवित्र आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। और प्रभु आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने और एक मौका दिया है कि उसके पवित्र वचनों के द्वारा मैं बात करूं। ये वचन ही है जो हमें चलाता है, ये परमेश्वर की आत्मा है। जो पवित्र बाइबल में जो भी वचन है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आत्मा है जो हमसे रोज बात करती है, जो बाइबल पढ़ता है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियों को हम देखते हैं बाइबल में, और मैं आज विशेष करके महिला दिन के अवसर पर मेरे सब प्यारे प्यारे बहनों को, माताओं को, बेटियों को तहे दिल से विमेंस डे की शुभकामना देना चाहती हूँ। हैप्पी विमेंस डे। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हर एक स्त्री अलग अलग होती है, कोई एक जैसा नहीं होता है। हर एक के स्वभाव अलग अलग रहते हैं, हर एक का बात करने का लहजा अलग अलग रहता है, हर एक के कपड़े पहनने के तरीके अलग अलग होते हैं, हर एक की आवाज अलग होती है, हर कोई अलग अलग दिखता है। यानी हर किसी के स्वभाव में विशेषताएं हैं, और हर कोई अलग अलग दिखता है, और हर किसी के खुशियां मनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई अपने फैमिली के साथ अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है, या कोई अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, या कोई किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में या विधवाओं के या वहां पर जाके डोनेशन देते हैं। यानी अपनी खुशी या जाहिर करने की हर एक पुरुषों की या स्त्रियों की, हर एक की एक अलग अलग उनके खुशियां मनाने का तरीका होता है मेरे ब्रो। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, वैसे हर स्त्री अलग अलग है, और हर स्त्री को परमेश्वर ने कुछ न कुछ विशेषताएं दी है। कोई गोरी है, कोई काली है, कोई ऊंची नाटी, यानी हर किसी को परमेश्वर ने एक जैसे नहीं बनाया, पर हर कोई परमेश्वर के नजर में उत्तम है। हर किसी से प्रभु प्रेम करता है, क्योंकि वह उसकी निर्मित है। परमेश्वर ने देखा कि अदम अकेला है, तो उसके लिए उसे सहचारणी, उसके हेल्पर के हिसाब से उसने हव्वा को बनाया। यानी परमेश्वर के नजरों में स्त्रियों का बहुत ऊंचा दर्जा है, और जो एक स्त्री होती है उसका नेचुरली स्वभाव, वो मूलतः स्ट्रांग होती है। हर परेशानी को, हर मुश्किल को वो डटकर सामना कर सकती है। हर जब भी उसके जीवन में जो भी संघर्ष की घड़ी आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, चाहे उसके बच्चे बीमार हो, उसका पति बीमार हो, घर वाले बीमार है, सास ससुर, पति पत्नी, माता पिता, जिनके भी जीवन में जो भी हालात होते हैं, तो ये स्त्री जो होती है घर की, तो वो डटकर सामना करती है। तो परमेश्वर ने उसे स्ट्रांग और समझदार बनाया, ताकि वो हर सिचुएशन को अलग से हैंडल करे, अच्छी तरह से हैंडल करे, और वो कर सकती है। एक स्त्री है कि जो वो अपने घर को संभालती है, अपने घर को संवारती है, उसे अच्छा रखने की कोशिश करती है।
एक स्त्री है कि वो माता भी अच्छी तरह से बनती है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है, उनकी पढ़ाई लेती है, उन्हें अच्छे संस्कार देती है। वो उसके साथ वो अपना घर में खाना, घर गृहस्थी सब करती है, अपने पति के देखभाल करना, और उसके साथ वो अपना जॉब या अपना बिजनेस बाखूबी बनाती है, अच्छे से कर सकती है। यानी एक स्त्री में परमेश्वर ने इतने सारे गुणधर्म दिए हैं, इतने सारे विशेषता एक स्त्री में है कि वो एट अ टाइम माता है, पत्नी है, बेटी है, बहू है, हर रोल वो कर सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह आप जैसे स्त्रियों पर है। इसलिए विमेन आर स्पेशल टू गॉड। परमेश्वर की नजर में हर एक स्त्री स्पेशल है, उत्तम है और अच्छी है। अपने पति के कामों में वो हाथ बटाती है जब वो शादी करके चली जाती है, और उसके साथ वो उसके फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट करती है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कमाने वाली नहीं है, फिर भी वो कुछ ना कुछ बचा के रखती ही है। और जब ऐसे समय आता है कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, परेशानी है, पैसे की तकलीफ है, तो उस समय वो अपने पास जो उसने पूंजी जमा करके रखी है, उसमें से वो अपने घर की जरूरतों को पूरी करती है। यानी स्त्री सब कुछ कर सकती है मेरे प्रो, और परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है। और हर एक स्त्री में अलग अलग विशेषताएं हैं, क्वालिटी है। जैसे कि बाइबल में से हम देखेंगे, वैसे तो इतने सारे स्त्रियों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, फिर भी हम ऐसे कुछ आज स्त्रियों को देखेंगे जिनका कोई ज्यादा जिक्र नहीं करता है, तो मैं उसके बारे में आज बात करना चाहती हूँ। कुछ स्त्रियां रहती है कि वो उपवास और प्रार्थना करके अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनती है। ऐसे भी स्त्रियां हैं बाइबल में कि जो उपवास और प्रार्थना करती थी, और उन्होंने अपने घर के परेशानियों को दूर किया है। जैसे कि हम ये लेंथ समय में से जा रहे, परसों ही हमने ऐश वेडनेसडे के बारे में बोला था, मेरा मैसेज वो देना बाकी है, पर आज विमेंस डे था, तो मुझे ऐसा लगा कि उपवास के समय में परमेश्वर ने स्त्रियों के बारे में जो कुछ भी कहा है बाइबल में, तो वो उपवास का समय आया है, तो उसके साथ में ये वचन आपको दे रही हूँ। तो हम सबको पता है कि एल्कना जो एक व्यक्ति था, तो उसके दो पत्नियां थे, हन्ना और पनिन्ना। और जैसे कि हमको पता है कि पनिन्ना को बच्चे हुए थे, हन्ना के यहाँ नहीं थे, इसलिए पनिन्ना उसको हमेशा अपने सौतन को चिढ़ाती थी, उसे हमेशा नीचे दिखाती थी, और वो हमेशा रोती रहती थी। और एल्काना एक धर्मी व्यक्ति था, और वो हर साल प्रति वर्ष वो अपने दोनों बीवियों को लेकर सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। जो शिलो है, वहां पर वो शिलो में जो मंदिर था, उस भवन में, परमेश्वर के भवन में अपने दोनों पत्नियों को, बच्चों को लेकर परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने को, कि प्रभु तूने मुझे साल भर संभाल के रखा है, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, इसलिए वो वहां पर जाता था। और फिर मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 11वीं आयत में हम देखते हैं। फर्स्ट सैमुअल फर्स्ट वर्स 11। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को, अपनी दासी की भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। वो ऐसे ही जब वो एल्काना अपने दोनों पत्नियों समेत जब वो शिलो में गया था, तब इसके पनिन्ना ने उसे दोबारा चिढ़ाया। उसको इतना दर्द हुआ, इतना दुख हुआ, और वो भागते हुए परमेश्वर के मंदिर में आई, भवन में आई,
और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि बहुत उसको दुख हुआ था। और रोते 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 वो परमेश्वर से विनती करने लगी, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रभु तू ही मेरा सहारा है। आज मेरे जीवन की जो भी हालत है, जो भी समस्या है, लोग मुझे बांझ कहते हैं, मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, तो प्रभु मैं मतलब वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। और इसलिए वो परमेश्वर के भवन में आए। वो आस पड़ोस में जाके चुगली करने नहीं गई, और वो परमेश्वर के भवन में आई और परमेश्वर के सम्मुख वो अपने दुख दर्द को बयान करने लगी। और रोते रोते वो कह रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी। उसकी प्रार्थना बहुत अच्छी है मेरे प्रभु। और उसने मन्नत मांगी, पहले उसने मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, हे सेनाओं के यहोवा, अगर तू मेरे ओर सचमुच दृष्टि करे, तेरी दासी के तो दुख को तू जान पाए, तो अगर ये तू समझ पाएगा कि मैं सचमुच कितनी दुखी हूँ, मेरे सौतन मुझे कितने ताने मारती है, लोग आस पड़ोस समाज वाले मुझे कितना नीचा दिखाते, हे मेरे जीवित परमेश्वर, हे मेरे सेनाओं के यहोवा, आज अगर तू तेरे दासी के ऊपर दृष्टि करेगा, सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि लिया, यानी मुझे अगर तू अभी याद कर रहा है और अपनी दासी को भूल ना जाए, यानी तू मुझे भूल मत जा प्रभु। मैं तेरे सम्मुख आई हूँ, मेरे दर्द के साथ मैं तेरे पास आई हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई मेरे सामने दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे प्रभु। और आज अपनी दासी की ओर नजर कर, तू मेरी सुधि ले, मुझे आज तू याद कर, अपनी दृष्टि तू मेरे ऊपर कर, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। उसको देखो, हालांकि बच्चे नहीं थे, वो इतनी टूटी हुई थी, फिर भी वो मन्नत मांग रही थी कि आज अगर तू मुझे एक पुत्र देगा, अगर मुझे लड़का होगा, तो मैं तेरे भवन में आकर उसको छोड़ के जाऊंगी, वो तेरे मंदिर में सेवा करेगा, यानी अगर लड़का हुआ तो मैं तुझे दूंगी। यानी उसने ये नहीं सोचा कि मेरा पहला बच्चा है, मुझे अभी तक इतने सालों से बच्चा नहीं है, लोग मेरी ठट्टा उड़ाते हैं, मेरे मुंह पे हंसते हैं, मेरी निंदा करते हैं, पर उसने सोचा कि अगर प्रभु, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, और आज अगर तू अपनी दासी की ओर दृष्टि करेगा, आज अगर तू मेरी सुधि लेगा, आज अगर तू सचमुच मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, अगर तू आज सचमुच मेरे अंदर के दर्द को तू जान पा रहा है, और आज अगर तू मुझे बच्चा देगा, लड़का देगा, तो मैं उसे तुझे समर्पण करूंगी, मैं उसे तेरे हाथ में अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा, क्योंकि जो नबी होते वो कभी बाल नहीं काटते थे। तो उसने कहा कि मैं उसके सिर पर कभी छुरा नहीं घुमाऊंगी, मतलब मैं तेरी सेवा के लिए उसको हमेशा के लिए प्रभु तेरे भवन में छोड़कर जाएगी। और परमेश्वर ने उसको याद किया, और फिर वहां पे लिखा हुआ है, और हन्ना बहुत शोकित और दुखी होकर, जब वो बिलक बिलक कर वो रो रही थी और वो प्रार्थना कर रही थी, और जबकि याजक ने, जो एली याजक था, उसने याजक ने जब उसकी पूरी बात सुनी, तब याजक ने उसको आशीष दिया, और उसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, जो तू मांग रही है, जो तू सोच रही है, जो तू परमेश्वर से चाहती है। तो एली याजक ने उसे आशीर्वाद दिया कि तू जो चाहती है वो परमेश्वर तुझे दे। तब वो उसके मन में शांति आई। फिर जो उसका चेहरा मुरझा हुआ था, रो रो के वो बेहाल हो चुकी थी, बिलक बिलक कर वो रो रही थी, तो जब एली ने उसको आशीषित किया, तब वो उसका मन शांति से भर गया, और वो घर पे जाके खाना खाई। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, कि जब भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं, या माँ बाप अपने लड़कियों को डांटते हैं, तो उनके पास एक ही सबसे बड़ा हथियार होता है कि वो खाना नहीं खाते। उसी रीति से, पर ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी थी, पर जब उसे एक विश्वास आया
कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, प्रभु मुझे सचमुच एक पुत्र संतान से मुझे आशीषित करेगा। तब उसने घर पे जाके खाना खाया, फिर वो उदास न हुई। वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि वो फिर उदास न हुई। क्यों उदास नहीं हुई? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उससे बात की, उसे पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ और उसे पता चला कि अब प्रभु मुझे आशीषित करने वाला है। और तब सच में परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, प्रभु ने उसकी कोख को खोल दिया और हम देखते हैं कि उसको पुत्र संतान हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया। शमूएल का अर्थ है ईश्वर का सुना हुआ। शमूएल का अर्थ है ईश्वर का सुना हुआ। जो परमेश्वर ने मुझे याद किया, हन्ना कहती है, जो परमेश्वर ने मुझे याद करके मुझे पुत्र दिया है, तो इसलिए मैं इसका नाम शमूएल रखूंगी। और शमूएल एक सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता था। वो एक जजेस में हम देखते हैं वो पहला शास्त्र था, यानी परमेश्वर ने शमूएल को बहुत ज्यादा आशीषित किया था। तो मेरे प्रिय, ये हन्ना की एक कहानी है, वो सच्ची कहानी कि किस रीति से हमें प्रार्थना करनी है। मेरे प्रिय, जब भी स्त्रियां, अगर मेरी कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ देख रही है जिसके बच्चे अगर उसको नहीं देख रहे, वो अकेली बेसहारा है, और आज अगर तुम ये वचन देख रहे हो तो परमेश्वर के सम्मुख आओ। जो भी तुम्हारे दिल के मुसीबतें है, क्लेश है, संघर्ष है, तुम परमेश्वर के सामने बात करो। प्रभु तुम्हारी आज सुधि लेगा। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें याद करेगा और तुम्हारे जीवन के हर दुख दर्द को वो निकाल देगा तुम्हारे जीवन से। ये एक तरह की प्रार्थना करने वाली ये हन्ना थी। एक तरह से कोई बोलते हैं कि रोना नहीं चाहिए, पर अपने पिता के सामने, अपने परमेश्वर के सामने अगर हम हमारे दुख को सादर करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये हन्ना ने किया और परमेश्वर ने हन्ना को याद किया और उसे पुत्र संतान दिया। फिर हम देखते हैं शूनेम वासी एक जो स्त्री थी, उसके बारे में हम देखते हैं दूसरे राजा उसका 4 अध्याय 9 और 10 आयत में हम देखते हैं। ये शुनेम वासी एक कुलीन स्त्री वहां पर रहती थी यरूशलेम में। वह भविष्यद्वक्ता एलिशा को हमेशा खाना देती थी, और जब भी वह शुनेम से गुजरता था, भविष्यद्वक्ता एलिशा, वो एलिशा को हमेशा, वो जब भी वो उसके घर से गुजरता था तो उसको खाना देती थी। क्यों? क्योंकि वो एक कुलीन स्त्री थी, वो अच्छे एक खानदानी स्त्री थी, परमेश्वर से प्रेम करने वाली। इसलिए वो जो परमेश्वर का सेवक है, इसलिए उसको वो सम्मान करती थी, उसको मान देती थी। यानी जो भी हमारे पास भी अगर कोई प्रभु का सेवक आता है तो हमें भी उसका मान करना चाहिए। उसे पानी, कम से कम पानी तो देना चाहिए, पानी, चाय या खाना कुछ तो देना चाहिए हमने। और ये स्त्रियों में ये गुण होना चाहिए। जैसे ये शुनेम वासी जो स्त्री थी, उसने देखा था कि ये परमेश्वर का सेवक, ये प्रभु का भविष्यद्वक्ता जब भी मेरे दरवाजे से जाता है, वो उसको बुलाकर, अंदर बुलाकर उसकी खिदमत करती थी, उसको गरम गरम खाना परोसती थी। फिर उसने एक दिन अपने पति से बात की। उसने सोचा कि ये भविष्यद्वक्ता हमेशा यहाँ से शुनेम से गुजरता है, धूप में, बारिश में, ठंडी में ये जाता है, तो क्यों ना उसको ऊपरी कोठरी में एक कोठरी बना दे। उसने ऐसा सोचा। उसने उपरठी कोठरी बनाई। उपरोठी उसने यानी ऊपर एक कोठरी बनाने के लिए अपने पति से कहा कि क्यों ना ये एलिशा जब भी यहाँ से जाता है तो बेचारा हमेशा भूखा प्यासा रहता है, अगर वो थोड़ी देर के लिए उस कोठरी में जाकर बैठेगा, थोड़ा आराम करेगा, फिर आगे के प्रवास के लिए निकलेगा, तो ये अच्छा होगा। और उसके मन में परमेश्वर ने ये बात डाली कि परमेश्वर का सेवक है, वो कड़कड़ाती धूप में जाता है, बारिश में जाता है, प्रभु का काम करता है, उसके दरवाजे से गुजरता है। तो उसने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम उसे, उसके लिए एक ऊपर एक कोठी बनाते। फिर उसने उसके लिए एक कोठी ऊपर बनाई, उसमें उसको सोने के लिए एक खाट बिछाई, टेबल, कुर्सी,
यानी जो कुछ भी उसको बाइबल पढ़ने के लिए या कुछ काम करने के लिए, वो सब इंतजाम उसने उसके लिए किया। और उसको खाना भी वो हमेशा, वो शुनेम वासी उसको हमेशा वो देती थी मेरे प्रियो। फिर जब उसने ये सब इंतजाम किया, तब एलिशा ने अपने दास से बोला कि हम इसके लिए क्या कर सकते, इसने देखो हमारे लिए इतना कुछ किया है, जब भी हम यहाँ से जाते हैं वो हमें खाना देती है, आज तो अभी उसने हमारे लिए कोठरी बनाई है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते। तो उसने कहा कि गेहजी ने कहा कि उसके यहाँ बच्चे नहीं है, तो उसने कहा कि उसको ऊपर बुलाओ। और फिर वो उसको उसने कहा जो आज हम देखते हैं। शुनेमवासी को परमेश्वर के सेवक ने कहा कि अगले बसंत ऋतु तक तू अपने बच्चे को छाती को लगाएगी। बसंत ऋतु तक तू, यानी बसंत ऋतु तक तू पेट से रहेगी, तू प्रेग्नेंट रहेगी, तू अपने बच्चे को छाती को लगाएगी, यानी उसको दूध पिलाएगी, उसको अपने सीने को लगाएगी, यानी तेरे हाथ में वो बच्चा होगा। ये एलिशा ने उसके लिए कहा। और उसे लगा कि अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो, मेरा पति तो बूढ़ा है। फिर भी परमेश्वर ने जो कहा वो परमेश्वर हमेशा करता है। और एलिशा भी बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था और उसने उसे आशीष दिया, और सच में वो उसे परमेश्वर ने एक अच्छे पुत्र से आशीषित किया। तो इसमें ये शुनेम वासी को ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि उसमें सेवक का आदर करने का गुण था। एक सेवक का वो मान करती थी, उसके खाने पीने का उसने इंतजाम किया था, उसके लिए उसने कोठरी बनाई थी। यानी परमेश्वर के सेवक को किस रीति से मान देना चाहिए, ये हमें शुनम वासी के थ्रू मालूम पड़ता है। यानी एक स्त्री परमेश्वर को और परमेश्वर के सेवकों का वो मान कर सकती है, उन्हें इज्जत दे सकती है, और परमेश्वर भी उन्हें आशीषित करता है। परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय को देखता है मेरे प्रियो। और इस रीति से परमेश्वर ने शुनेमवासी वो स्त्री को, जो कुलीन थी, जो विश्वासी थी, जो प्रभु पर विश्वास करने वाली थी, तो इसमें एक गुण धर्म था कि परमेश्वर के सेवकों का मान करना। जैसे हम नए नियम में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्था मरियम, वो भी उसके लिए खाना बनाते थे। हमने देखा कि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी सेवा करते थे और उसके सुसमाचार को वो लोग सुनते थे। यानी स्त्रियों ने बाइबल में हर बड़े बड़े काम जो है वो स्त्रियों ने बाइबल में किया हुआ है मेरे प्रियो। फिर हम देखते प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय और 36वें आयत में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 36वें आयत में हम देखते हैं। याफा में तबीता तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। ये उसकी विशेषता है। ये जो तबीता थी, यानी उसका नाम दोरकास था। तो दोरकास का मतलब है हिरनी। हिरनी यानी डियर जो है वो बहुत क्विक रहती, वो बहुत तेज भागती है। और उस रीति से दोरकास जो थी उसमें वो सब क्वालिटी थी। वो अच्छे अच्छे वस्त्र बनाती थी, अच्छी सिलाई बुनाई कढ़ाई उसको आता था। और वो जहाँ पर रहती थी वो विधवाओं के रहने की जगह थी, और वो अच्छी स्त्री थी, विश्वासी थी, और वो परमेश्वर में विश्वास करने वाली वो स्त्री थी। पर एक दिन वो बीमार हो गई और वो मर गई। और जब पतरस को मालूम पड़ा कि ये स्त्री मर चुकी है, और उसे पता चला कि ये विश्वासी थी, अच्छे काम करती थी, सेवकों को दान देती थी, चर्च में दान देती थी, तो परमेश्वर उनको याद करता है मेरे प्रियो। जैसे वो एक चौवन्नी दी थी उस विधवा ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने दिया। वो किसी पुरुष ने नहीं दिया था, पर एक स्त्री ने वो डेयरिंग किया
कि भले आज मेरे पास कुछ है नहीं है, पर मुझे प्रभु के राज्य के लिए बोना है। और जो कोई परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है, प्रभु उनको याद करता है, प्रभु उन्हें जीवित करता है। तो जिस रीति से इस विधवा ने परमेश्वर के कार्य करती थी, दान देती थी, अच्छे अच्छे काम करती थी, और फिर वो जब वो मर गई तो वो सब बाकी की विधवाएं रो रही थी। और पतरस उसी जगह से थोड़ा नजदीक ही आया हुआ था। जब उसके शिष्यों ने बोला तो वो चेलों से सुनकर वो वहां पर गया और उन्होंने दिखाया, देखो ये कितना अच्छा कपड़ा बना है, कितनी अच्छी डिजाइन इसने बनाई है, इसमें कितने सारे गुण थे, ये बहुत अच्छी थी। जबकि वो मर चुकी थी, उसको नहला धुलाकर उन्होंने रखा हुआ था, यानी उसकी मयत ले जाने के लिए उसको तैयार करके रखा हुआ था। तब पतरस ने उन बाकी सब स्त्रियों से कहा कि तुम बाहर जाओ। क्यों कहा? क्योंकि शायद उनमें अविश्वास रहेगा, और अगर उनमें अविश्वास है तो वहां पर कार्य नहीं होगा। तब पतरस घुटने पर आकर उसने प्रार्थना की और उसे कहा कि तबीता उठ जा। और उसने तुरंत आंखें खोली, वो जीवित हो गई और वो उठकर बैठी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस दोरकास को, उस तबीता को प्रभु ने याद किया। वो हिरनी जैसी वो चपल थी, हिरनी जैसे वो काम करती थी, वो चुस्ती फुर्ती से भरी हुई थी, कला गुणों का भंडार वो थी, परमेश्वर पे विश्वास करने वाली वो स्त्री थी। और इसलिए परमेश्वर ने उसकी सहायता की और वो उस वक्त नहीं मरी, पर आगे चलकर तो मरी होगी, पर प्रभु ने उस समय के लिए उसको जीवित किया। ये पतरस का बहुत बड़ा चमत्कार पतरस के द्वारा परमेश्वर ने किया था, क्योंकि वह विश्वास करती थी और अच्छे काम करती थी, परमेश्वर के राज्य के लिए बोती थी, इसलिए प्रभु ने भी उसको बचाया। जब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसमें से हम थोड़ा भी अगर परमेश्वर के लिए बोते हैं, दान करते हैं या अच्छे काम करते हैं, तो प्रभु हमें याद करता है और हमारे बुरे समय में वो हमारी सहायता करता है, जैसे तबीता के लिए या दोरकास के लिए प्रभु ने किया था। और एक वचन हम देखते हैं, लूका का किताब उसका 2 अध्याय और 37वां वचन, लूक 2:37। वह यहाँ पर भी एक हन्ना है। हमने पहले देखा पहले शमूएल में हन्ना और पनिन्ना को देखा था, और यहाँ पर एक हन्ना है नए नियम में। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था, तब प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में यरूशलेम में समर्पण करने के लिए उसके माता पिता उसको लेकर उस चर्च में आए थे। और वहां पर एक हन्ना नामक स्त्री थी, वो 84 वर्ष की थी, 84 ईयर्स की थी। वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, पर जब से वो अपने पति से, जब वो पति शायद उसका गुजर गया था, तब से वो परमेश्वर के भवन में रहती थी। तब तो वो कितनी जवान रही होगी, पर हर एक शरीर की लालसाएं इच्छाओं को उसने दबाकर वो परमेश्वर की सेवा करती थी, परमेश्वर के चरण में वो रहती थी। वो निरंतर उपवास और प्रार्थना करती थी मेरे प्रियो। जबकि हम ये उपवास के समय से जा रहे, और जिस तरह से हन्ना 84 साल की थी, 84 साल वाली, आज 84 साल वाले लेडीज तो कहते हैं कि अरे हमें तो दवा चालू है, इसकी दवा है, उसकी दवा है, तो हम उपवास नहीं कर सकते। पर ये इतनी बूढ़ी होकर उसका कोई सहारा नहीं था, पर वह परमेश्वर के भवन में बैठकर वो परमेश्वर की सेवा करती थी। और वो निरंतर उपवास और प्रार्थना करती थी। मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना तुम्हारी कभी परमेश्वर उसको तुच्छ नहीं मानता, और तुम्हारे उपवास प्रार्थना कभी खाली नहीं होगी, परंतु प्रभु तुम्हारे उपवास और प्रार्थना का जवाब देगा मेरे प्रियो। और जैसे कि वो उपवास और प्रार्थना करती थी, उसने मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी, रात दिन। जब एक उम्र आती है ना, एक पड़ाव आता है उम्र का, तब वो रिटायर्ड हो चुकते हैं, उनके घर में भी उन्हें कोई काम नहीं होता है, तो इधर उधर बैठ के गॉसिप करना, इसका उसका, बहुत लोग करते हैं ऐसे।
परंतु ये जो हन्ना थी वो दिन रात परमेश्वर की आराधना करती थी, दिन रात वो परमेश्वर की उपासना करती थी, उसको धन्यवाद देती थी, प्रार्थना उपवास निरंतर करती थी। और इसी का फल है मेरे प्यो। ये तुम जो अभी ये लेन समय में 40 डेज में करो या इसके पहले या बाद में करो, कभी भी जब भी प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हें चलाता है और अगर तुम उपवास करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे उपवास को और तुम्हारी प्रार्थनाओं को वो देखता है और प्रभु तुम्हें जरूर जवाब देगा। तो यीशु बालक को अर्पण करने के लिए उसके माँ बाप वहां पर आए थे, पर ये देखो उसके उपवास और प्रार्थना का फल था कि जो जगत का उद्धार करता, जो छुड़ाने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह, उसको उसने अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। क्यों देखा? क्योंकि वो निरंतर उपवास प्रार्थना और निरंतर वो दिन रात उपासना करती थी, इसकी वजह से वो प्रभु को देख पाई। हालेलुया। आज अगर हम प्रभु को देखना चाहते, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते, तो हमें भी उपवास और प्रार्थना में जाना है। ये हन्ना की एक क्वालिटी थी कि पूरे 84 साल तक उसने कोई गंदे काम नहीं किए, न उसने दूसरा पति किया, पर वो परमेश्वर के भवन में रहती थी, प्रभु के मंदिर को उसने कभी नहीं छोड़ा, उधर ही बैठ के सेवा करती थी, उपवास प्रार्थना और दिन रात उपासना करना। और इसका फल, इसका नतीजा परमेश्वर ने उसे जगत के उद्धारकर्ता को उसको दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम कर सकता है, वही प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे लिए करेगा। तो आज हमें डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनना है। क्या मुझे शूनेम वासी के जैसे होना है, या इस हन्ना के जैसे होना है, या अपनी रानी एस्तर के जैसा है, मरियम है, रूथ है, बहुत सारे लेडीज है जिनका जिक्र विमेंस डे पर लोग करते हैं। पर ये 3 स्त्रियों के विषय में मुझे बहुत कुछ विशेषताएं और अलगपन लगा कि इनके बारे में इतना कुछ कहा नहीं जाता है, पर इनके ब्लेसिंग्स कितने थे। हन्ना ने विश्वास से अपना दुखड़ा परमेश्वर के भवन में जाकर किया, यानी परमेश्वर के मंदिर में जाना, चर्च में जाना, सहभागिता करना, फेलोशिप करना, ये हर एक स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। जब वो करेगी तब वो अपने फैमिली को अच्छे रास्ते पर लेकर जाएगी। और वह काम हन्ना ने किया। अपने लिए बच्चा होने के लिए उसने परमेश्वर के पास अपने दुखड़ा रोया और प्रभु ने उसे आशीषित करा। शूनेम करीम ने परमेश्वर के महान बड़े भविष्यद्वक्ता के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया, उसकी सेवा की, प्रभु ने उसे बच्चे से आशीषित किया। हालेलुया। और ये नए नियम वाली जो हन्ना है, जिसे परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष किया, क्योंकि आज हम नहीं प्रभु यीशु मसीह को देख पाए, पर वो देख पाई। उसका पवित्रता का, शुद्धता का जीवन उसको फल देकर गया। तो आज प्रभु तुम्हारे जैसे हर एक स्त्रियों को प्रभु याद कर रहा है, प्रभु तुम्हारे ओर देख रहा है। तो आज हमें निर्णय लेना है कि मुझे किस रीति से बनना है। एस्तेर रानी ने भी बहुत बड़े काम किए, पूरे यहूदी लोगों को उसके द्वारा बचाया गया। मरियम के कोख से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यानी हर एक ने दुख, दर्द, निंदा, तकलीफ सही है, पर वो आज परमेश्वर के पवित्र कलाम में उनके नाम दर्ज हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु आज तुम्हें याद कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे हर एक बहन के लिए मैं स्पेशली प्रार्थना करती हूँ प्रभु। कोई माता रहेगी, कोई बेटी रहेगी प्रभु, उन सबको प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। उनके जीवन के हर एक पड़ाव पर प्रभु आप उनके साथ थे प्रभु, बचपन से लेके बुढ़ापे तक प्रभु आपने हर एक बेटियों को पत्नी बनाया, माता बनाया, दादा दादी बनाया है। कितने सारे आशीषों से प्रभु आपने हमको भरा हुआ है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे आज हर एक देखने वाले बहन को, माता को, बेटी को प्रभु आज आशीषित करो, उनकी झोली को भर दो प्रभु। अगर कोई अकेला बेसहारा, अगर कोई स्त्री रह रही है, कोई उनको देखने वाला नहीं है,
परंतु हे मेरे जीवित और सच्चे और महान खुदा, आज तुम उनको याद कर, उनके बच्चों को उनको मिलने की इच्छा दे मेरे जीवित खुदा। अगर कोई वृद्धाश्रम में है प्रभु, वो रो रहे हैं, अकेले हैं, बीमार है प्रभु, आज मेरे खुदा आपकी नजर उन पर डालो प्रभु, उनको याद करो प्रभु जी, उनके सब दुख दर्द तकलीफों को मिटा डालो मेरे जीवित खुदा। आज ऐसे बहुत सारी बेटियां हैं प्रभु, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है प्रभु, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल है प्रभु, पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके जीवन के हर एक वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उनकी अच्छे जगह पर शादी हो जाए प्रभु। मैं ऐसी दुआ करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे बहनों के लिए कि जिनको बच्चे नहीं है प्रभु, आज आप अपनी नजर उन पर डालो प्रभु, जिस तरह से हन्ना ने प्रार्थना की प्रभु और तूने उसको याद किया मेरे जीवित खुदा। आज ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं, ऐसे बहुत सारे पति पत्नी है, वो दुआ कर रहे बच्चे के लिए प्रभु, आज उनके उस लड़की के को खोलो मेरे जीवित खुदा, और अच्छे चंगे भले सुंदर तंदुरुस्त बच्चे से उन्हें आशीषित करो। हम वो बच्चे को नहीं देख सकते प्रभु, पर आपकी दृष्टि उस गर्भ में है, आप वो गर्भ में पलने वाले बच्चे पर आपकी नजर है प्रभु, आप उसको बढ़ा रहे प्रभु। हाँ मेरे जीवित खुदा, आज ऐसे रहम करना, ऐसे कृपा अनुग्रह करना, और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करना। हालेलुया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, हे मेरे जीवित खुदा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लड़कियों में पिकॉस की समस्या है, उस पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु जी। हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, लाखों गुना बाल उनके सर पर आने दो मेरे जीवित खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लड़कियों को मेंसेस की प्रॉब्लम है, उनके मेंसेस वक्त पे नहीं आते प्रभु, या ज्यादा खून बहाव होता है प्रभु, आज कार्य करो प्रभु, हर एक उनके वीकनेस को उनके शरीर से निकाल दो मेरे जीवित खुदा, और उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी माता के बच्चे उनके अधीन नहीं है, वो उनकी बातें नहीं सुन रहे प्रभु, आज ऐसे घरों में आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, अपने माता का आदर करने को उनका की इच्छाएं इन बच्चों के मन में डाल दो प्रभु जी। उन जो घरों में प्रभु कोई डिसिप्लिन नहीं है प्रभु, उन घरों में प्रभु आप कार्य करो प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, प्रभु मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हर एक कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर है और जो यूट्रस का कैंसर है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ब्रेन कैंसर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उन्हें पूरी रीति से वो जो गांठ है वो पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो हर एक लेडीज तंदुरुस्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक थायराइड, बीपी, शुगर के बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हर एक को छुओ और चंगाई दो प्रभु। एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी जॉइंट्स पेन है, जो भी जॉइंट्स पे स्वेलिंग है, दर्द है, वो जॉइंट को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनको चंगाई मिले प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज जो कोई प्रार्थना कर रहा है अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, आप दुआ, आप कार्य करो प्रभु, उनके लिए दरवाजे खोलो प्रभु, जो शैतान ने उनके दरवाजों को बंद करके रखा है उसे मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन दरवाजों को प्रभु आप खोलो प्रभु, और उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और उसकी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।